नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे वंदे मातरम के अपमान पर छिड़ी बहस की। केरल विधानसभा में वंदे मातरम का केवल शुरुआती हिस्सा बजाए जाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी गर्मा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, वंदे मातरम और भारत माता का अपमान देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जिसके जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, कांग्रेस की हर बैठक में वंदे मातरम और जनगण मन गाया जाता है। उन्होंने भाजपा नेताओं और मुख्यमंत्री को बिना पढ़े पूरे वंदे मातरम गाने की चुनौती भी दे डाली है। उल्लेखनीय है कि केरल विधानसभा सत्र के दौरान पुलिस बैंड द्वारा वंदे मातरम का केवल प्रारंभिक हिस्सा प्रस्तुत किए जाने के बाद यह मुद्दा राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। इसी पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं। वंदे मातरम के जो पूरा स्टेंजा है गाते हैं विष्णुदेव साय से मैं केवल इतना कहता हूँ कि सभी मंत्रियों को खड़ा कर दे और बिना देखे वो पूरे गाग बता दे। वंदे मातरम पुराने वाले गाग बता दे। वो लोग तो कभी गाते नहीं थे भाई, हम तो कांग्रेसी, हमारे जो सम्मेलन है वो हर बैठक है उसमें वंदे मातरम और जनगण मन दोनों होते हैं। और विष्णुदेव साय की चुनौती है कि बिना देखे सारे स्टेंजा पढ़ के सुनाते हैं। तो वंदे मातरम पर अब सियासी बहस छिड़ गई है। भूपेश बघेल सीधा चैलेंज कर रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं को कि बिना पढ़े वंदे मातरम गा के दिखा दीजिए। इसी पर आज हम बहस भी करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं संतोष दास जी। संतोष जी, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ रिंकी पांडे हैं। रिंकी जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और इस चर्चा की शुरुआत संतोष जी आपसे ही करते हैं। संतोष जी, जो चैलेंज भूपेश बघेल ने दिया है उस पर हम बाद में जाएंगे जब रिंकी जी जुड़ जाएंगी, लेकिन उससे पहले बात करते हैं केरल में जो वंदे मातरम का गान शुरुआती दौर पर ही बस बजाया गया, ये वंदे मातरम और भारत माता का अपमान है आपकी तरफ से? पहले तो आपके सभी चैनल के दर्शकों को नमस्कार और सभी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। जी बिल्कुल, और केवल थोड़ा अपमान नहीं है, बहुत बड़ा अपमान है, घोर अपमान है। और देखिए, अपमान करना खासकर राष्ट्रगीत का, ये कांग्रेस की परंपरा रही है, केवल आज की परंपरा नहीं रही। मैं आपको याद दिला दूं कि 1870 में के दशक में बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो इस गीत की रचना की थी, और यह गीत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के राष्ट्रवाद को अभिव्यक्त करने वाली गीत थी। उनके अंदर एक क्रांति पैदा करने वाली गीत थी, उनके अंदर देशभक्ति पैदा करने वाली गीत थी। और यही नहीं, जब 7 नवंबर 1875 को इसको जब साहित्यिक बंग दर्शन एक पत्रिका थी जिसमें यह प्रकाशित हुआ, उसके बाद से तो जन जन तक यह गीत पहुंचने लगी। और यही नहीं, कांग्रेस ने 1896 में जब कलकत्ता में अपना राष्ट्रीय अधिवेशन किया था, और उसमें भी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस गीत को गाया था, और पूरा गाया था, पूरा स्टेंजा गाया था। और उस समय तो कांग्रेस को आपत्ति नहीं थी। लेकिन ऐसी क्या क्या बात हुई कि आने वाले दशक में जब मुस्लिम नेताओं ने इस पर आपत्ति की और जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी 1939 में, और उस कमेटी ने तय किया कि केवल शुरुआती 2 स्टेंजा ही इसके गाए जाएंगे, 2 पद केवल गाए जाएंगे। और बाद में इसी को उन्होंने कानून बना दिया, उसको संविधान में रखा। और कहीं ना कहीं देखिए, एक राष्ट्रगीत के साथ अपमान, यदि आप राष्ट्रगान को पूरा गा सकते हैं तो राष्ट्रगीत को पूरा गाने में क्या आपत्ति है? और यदि पूरा गाने में आपत्ति है, इसलिए तो अभी केरल में आपने देखा कि जब राष्ट्र गीत वहां पर बजने लगा, धुन बजने लगी, और उसके बाद स्टार्टिंग जो धुन थी उसके बाद उसको रोक दिया गया। और यही नहीं, जब इनकी सरकार, अभी टीवीके की सरकार तमिलनाडु में भी देखी गई, विधानसभा में जब वंदे मातरम गीत बजने लगा और पूरा गाया जाने लगा,
तो कई नेताओं को आपत्ति होने लगी। उसमें कांग्रेस के भी नेता थे, कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने आपत्ति की। तो कांग्रेस की पुरानी आदत है, कांग्रेस की पुरानी फितरत है कि जो राष्ट्र हित में है, जो राष्ट्र गीत है, जिसको सम्मान किया जाना चाहिए, सिरोधार्य किया जाना चाहिए, उसका हमेशा से अपमान करती आई। संतोष जी, लेकिन जो आप बात कह रहे हैं, ऐसे न जाने ढेरों वीडियोस सोशल मीडिया में पड़े, और मैं किसी पार्टी के नेता कार्यकर्ता के बारे में नहीं बोलूंगा। कई सारे पार्षद, कई सारे जनप्रतिनिधि, कई सारे कार्यकर्ता, उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि तिरंगे में ऊपरी हिस्सा कौन सा होता है, केसरिया होता है या फिर हरा होता है। उल्टा तिरंगा फहरा दिया जाता है, तिरंगे का कई बार अपमान कर दिया जाता है। राष्ट्र गान नहीं गाया पाता, राष्ट्रगीत तो छोड़ दिए, बहुत सारे कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों को राष्ट्रगान तक याद नहीं है। वो अपमान नहीं है? उस पर आप लोग क्यों नहीं आवाज उठाते? नहीं, देखिए, जो अलग अलग संगठन जो खासकर राष्ट्र ध्वज का अपमान कई बार आपने जो जिसका जिक्र किया, और मुझे लगता है वास्तव में ये बहुत गंभीर मसला है, और इस पर देखिए समय समय पर जो अलग अलग वो कार्रवाई भी करती है। कई बार आपने देखा होगा कि जब चाहे स्वतंत्रता दिवस का हो मामला, 15 अगस्त का मामला हो, चाहे 26 जनवरी का मामला, कई बार कई ऐसे स्कूलों में भी आपने देखा होगा कि किसी टीचर ने, किसी प्राचार्य ने उल्टा ध्वज फहरा दिया। तो वास्तव में ये गंभीर मसला है, इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, संगठन चाहे कोई भी हो। बिल्कुल इस पर कोताही संतोष जी, लेकिन इससे जुड़े हुए जो मसले हैं वो वीडियो के तौर पर सोशल मीडिया में वायरल होते हैं, एक्शन कुछ नहीं होता। कई बार हम देखते हैं 15 अगस्त हो चाहे 26 जनवरी को हो, सड़कों पर तिरंगा पड़े हुए दिखाई देते हैं, कोई उन्हें बहुत प्यार से उठाकर सही सलामत रखने की भी हिमाकत नहीं करता है। और कई बार इस तरीके के अपमान देखे गए हैं, आप लोग उसको लेकर अवेयर नहीं होते हैं, उसको लेकर आप लोग आवाज नहीं उठाते हैं। अब शुरुआती तौर पर वंदे मातरम गीत शुरुआती तौर पर बस बचा दिया गया तो आप लोग उसे अपमान कह रहे हैं। खैर, ये कितना बड़ा अपमान है रिंकी जी से समझते हैं। रिंकी जी सुन पा रही हैं? रिंकी जी मेरी आवाज सुन पा रही हैं? हाँ, सुन पा ठीक रहे है। हैं। रिंकी जी, संतोष जी को सुन रही थी आप, वो बता जी। रहे हैं कि कितना ज्यादा आप लोग अपमान करते आ रहे हैं पहले से ही, राष्ट्रगीत अच्छा। का, राष्ट्रगान का और राष्ट्रीय ध्वज का। जी, मैं बोलूं? जी बिल्कुल। मैं संतोष जी से ये कहना चाहूंगी कि वो नींद से जाग जाएं और थोड़ा याद कर लें कि ये कांग्रेस पार्टी जो है, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो वंदे मातरम, जिनके नेताओं ने वंदे मातरम गा करके ही स्वतंत्रता आंदोलन के समय जेल भरा था, और ये वंदे मातरम गा करके ही अपने सीने में गोलियां खाई थी, वंदे मातरम गाकर ही फांसी के फंदे पर झूले थे। तो ये लोग क्या बताएंगे? वंदे मातरम जो है वो देश की आन बान शान है। कांग्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक इसका सम्मान किया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या भाजपा को हर बार राष्ट्रभक्ति का ठेका लेकर के राजनीति करनी चाहिए? ऐसा तो नहीं है। कांग्रेस को राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है इनको। वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरणा गीत है। राष्ट्रभक्ति, रिंकी जी, राष्ट्रभक्ति शायद कुछ दिखाने की चीज भी नहीं, वो तो दिल में होती है, वो तो हृदय में होती है। आपके व्यवहार से झलकता है कि आप कितने बड़े राष्ट्रभक्त हैं। देखिए, कांग्रेस के अधिवेशनों को और कार्यक्रमों में आज भी वंदे मातरम और जनगण मन गाया जाता है। अच्छा, लेकिन केरल में आपकी सरकार है, फिर विधानसभा में पूरा वंदे मातरम क्यों नहीं बजा? देखिए, जब अधिवेशन में, हमारे यहाँ अधिवेशन में जितना शुरू में गाया गया, जितना स्वीकृत किया गया, जो चर्चा में रहा, जो हमेशा से गाया जाता रहा, जितना पद, इसके 2 पद शुरू से ही लंबे समय से देश में 2 पदों को मतलब सर्वमान्य रूप से, आधिकारिक रूप से गाया जाता रहा है। और कई इसको क्या है, सरकारी संस्थानों में भी, सरकारी कार्यक्रमों में भी, जब भी कार्यक्रम हुए हैं तो ये परंपरा लगातार रही भी है। तो इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए जिस प्रकार से ये लोग बनाते हैं। रिंकी जी, जिस पार्टी ने, रिंकी जी, और भी जगह स्टेट में जब सरकारी कार्यक्रम होते हैं और विधानसभा की कार्रवाई शुरुआती दौर पर जब चलती, बाकी स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, केरल की बात नहीं कर रहा हूँ, वहां पर किसी की भी सरकार हो, आपकी सरकार हो, आम आदमी पार्टी की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, कहीं पर भी पूरा वंदे मातरम बजाया जाता है पुलिस बैंड के जरिए। केरल में ऐसा क्यों? ऐसा केरल की बात नहीं है। मैंने कहा ना
कि जैसा शुरू से हमारे यहाँ जैसा भी जितना दो पद जो दो संस्करण पद जो गाया जाता रहा है, शुरू से चर्चा में रहा है, उतने ही वहाँ भी गाया गया। और ये जो वंदे मातरम है, वंदे मातरम हमारे यहाँ चाहे कोई भी कार्यक्रम रहा हो, शुरुआत हो, उस कार्यक्रम में बाकायदा शुरू में वंदे मातरम का गीत गाया जाता है और आखिरी में समापन में राष्ट्रगान गाया जाता है। तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, जिस पार्टी ने आजादी की लड़ाई का नेतृत्व किया, उसे क्या राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाना हास्यास्पद नहीं है? अब आप खुद सोचिए, वर्षों से सार्वजनिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम के स्वीकृत प्रारंभिक अंश का ही गायन होता आया है। ये कोई नई परंपरा नहीं है जो केरल में पहली बार हुई है। संतोष जी, भाजपा क्या है, ठीक है, इसे ठीक है, रिंकी जी, जानबूझकर रिंकी जी, विवाद रिंकी जी बना सुनिए, करके राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। रिंकी जी, एक मिनट। संतोष जी, छत्तीसगढ़ की जब कार्रवाई शुरू होती है, विधानसभा की कार्रवाई, उस दौरान क्या शुरू के 2 स्टैंजा ही राष्ट्रगीत के गाए जाते हैं या बजाए जाते हैं? देखिए, 24 जनवरी 1950 को जब 2 स्टैंजा गाने का आधिकारिक रूप से संविधान में इसे जब लिया गया, तो मुझे लगता है उसके बाद से पूरे देश में जहां भी राष्ट्रगीत बजता है, वहां पर प्रारंभिक रूप से 2 स्टैंजा बजता था, उसमें कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन अभी भारत सरकार ने जब गाइडलाइन जारी कर दिया है कि जहां कहीं भी राष्ट्रगीत बजेगा, उसको राष्ट्रगान की तरह ही पूरा गाया जाएगा और खड़े होकर के उसका पूरा सम्मान किया जाएगा। तो जब अधिकृत रूप से सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तब उसके बाद फिर 2 स्टैंजा केवल गाने का और या केवल मुखड़ा गाने का क्या औचित्य है? भूपेश बघेल तो कह रहे हैं, भूपेश बघेल जी को अभी आपने सुना होगा, वो खुद कह रहे हैं कि जब भी हमारा अधिवेशन होता है, जब भी कोई बैठक ऐसी आधिकारिक कार्यक्रम होता है, उस दौरान राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों गाए जाते हैं और पूरे गाए जाते हैं। फिर भी आप लोग सवाल उठा रहे हैं। नहीं तो राष्ट्रगीत पूरे नहीं गाते ना, वंदे मातरम गीत कहाँ गाते हैं ये पूरे? राष्ट्रगान तो पूरा ही गाया जाता है। अब ये गाइडलाइन आने के बाद केरल में जो विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, उस दौरान पूरा गाना चाहिए था, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल, क्योंकि सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिया है और जारी करने के पश्चात मुझे लगता है जो अधिकृत संस्थाएं हैं, इनकी जवाबदारी है कि ये इनका सम्मान करें, राष्ट्रगीत का सम्मान रखें। और जब विधानसभा में यदि सम्मान नहीं बचेगा तो कहाँ बचेगा? संदेश जाना चाहिए पूरे देश। ठीक है, रिंकी जी, गाइडलाइन क्या नहीं पता थी? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बताइए कि जो चीजें शुरू से चली आ रही है, जो चर्चा में है, जिसे हम लोग हमेशा गाते हैं, तो अगर वहां पर जो उन लोगों ने अगर उतना गाया, तो इसमें गलत क्या है? क्या देशभक्ति केवल वंदे मातरम पर बयान देने से साबित होती है क्या? रिंकी जी, लेकिन गाइडलाइन का पालन तो करना होगा ना? गाइडलाइन का पालन हमेशा किया जाता है, ऐसा नहीं है। इस बार कहाँ किया ये चीजें भाजपा से सीखने का जरूरत नहीं है। और ये भाजपा हमको प्रमाण पत्र नहीं देगी, ये प्रमाण पत्र भाजपा नहीं देगी जो 20 कंपनी से चंदा लेती है, जिनके किरण रिजिजू जैसे लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, जो स्वयं खुले रूप से कहते हैं कि मैं बीफ खाता हूँ। तो इन लोगों से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। जिनके एक मंत्री बोलते हैं कि 14 वर्ष की गाय है, उसके बाद 14 वर्ष बाद वो गाय नहीं है, उसको आप काट सकते हैं। इनके एक मंत्री बोलते हैं मांस को आप घर के अंदर में खा सकते हैं, घर के बाहर नहीं खा सकते हैं। इन लोगों से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। इनका क्या है? दोहरा मापदंड है। जब असली मुद्दों पर सवाल उठते हैं तो भाजपा क्या भावनात्मक मुद्दे लेकर के आ जाती है। राष्ट्रगान और वंदे मातरम का सम्मान होना चाहिए, लेकिन उसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ठीक है संतोष जी, आपके नेता मंत्री खुद ही ऐसी बातें बोलते हैं और उसके बाद आप लोग सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कांग्रेस का कि कांग्रेस साबित करे कि वो राष्ट्रभक्त पार्टी है। देखिए, कांग्रेस हमेशा से देश हित के मुद्दों पर सवाल उठाती रही है, न केवल राष्ट्रगीत पर सवाल उन्होंने उठाए हैं और अभी उन्होंने साबित भी किया है, बल्कि इसके अलावा आप देख लीजिए, अभी जब भी पाकिस्तान के साथ हमारा टकराव हुआ, तब उन्होंने राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाए, सेना पर सवाल उठाए, अलग अलग संस्थाओं पर सवाल उठाए, यहाँ तक कि न्यायालयों पर भी सवाल उठाए। अभी SIR पर जब मामला आया सामने, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो इनके कई नेताओं ने न्यायपालिका पर भी सवाल उठाए। तो इनका तो काम ही है सवाल क्या बात करेंगे? आप पहले अपने नेता मंत्रियों को तो देख लीजिए, राष्ट्रगान चलता रहता है और आपके नेता मंत्री स्टेज पर ढोलम डोलते हैं, कोई मोबाइल चलाता है, कोई इधर से उधर भटकता है। पहले आप अपने नेता और मंत्रियों को देख लीजिए, उसके बाद दूसरे पर देश में जाकर के देश का अपमान
अपमान करते हैं, भारत देश के बारे में बहुत नकारात्मक बातें करते हैं और ऐसी बातें करते हैं जो उन्हें करनी भी नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है ये जो देश का अपमान करना और राष्ट्रगीत का अपमान करना, ये इनके डीएनए में है और ये कांग्रेस ये करती आ रही है और आगे भी करेगी। मुझे लगता है इससे कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन संतोष जी, जो चैलेंज भूपेश बघेल दे रहे हैं मुख्यमंत्री को, ये चैलेंज एक्सेप्टेबल होगा? मुख्यमंत्री और उसके अलावा आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी दे रहे हैं, बिना पढ़े वंदे मातरम गा दीजिए, ये चैलेंज भूपेश बघेल दे रहे हैं। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आरएसएस के स्वयंसेवक रहे हैं। हाँ। और हम सब आरएसएस के स्वयंसेवक हैं कहीं ना कहीं, और आरएसएस की प्रत्येक आरएसएस बैठक के में रहे हैं ना, वंदे इसीलिए मातरम मैं गाई बता जाती दूं है और आपको, पूरा वंदे इसीलिए मातरम बता दूं शुरू से कि गाया जाता है, आपके केवल जो दो स्टेंजा नहीं गाया संस्था जाता रही है ना, और ये कि उनको 52 अभ्यास साल भी तक है अपने और कार्यालय में हमारे झंडा सभी नहीं नेताओं फहराइए, को भी तिरंगा झंडा। अभ्यास आपने आप क्या में है। तो राष्ट्रभक्ति इसमें की बात कहीं कोई करते हैं? किंतु परंतु आप लोग तो हो ही नहीं 52 साल सकती, ये तक कोई चैलेंज तो तिरंगा हो नहीं नहीं रिंकी सकता जी है। कुछ कह रही हैं। उसका संतोष जी, अपमान किए हैं। वंदे मातरम संतोष जी, गाया आपने संतोष जी, राष्ट्रगान का अपमान किए हैं। संतोष जी, आप देशभक्ति की बात संतोष जी, देशभक्ति रिंकी जी कुछ और कह रही हैं। आपको देशभक्ति और राष्ट्रवाद तभी याद आता है रिंकी जब जी, एक बार देश फिर के से असली दोहरा दीजिए। मुद्दों पर सवाल होता है। रिंकी जी, एक बार फिर से दोहरा दीजिए, जी, एक बार फिर से दोहरा दीजिए, आप क्या बात कर रही थी? आरएसएस के कार्यालय में झंडा नहीं फहराया गया, एक बार फिर से दोहरा बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल। ये लोग जो जिस राष्ट्रवाद और देशभक्ति की बात करते हैं, जो आरएसएस की बात इन्होंने की ना, तो मैं इनको थोड़ा सा कान में याद दिला दूं कि ये वही आरएसएस है जिसने 52 साल तक अपने कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं फहराया था। ठीक है संतोष इन्होंने जी, राष्ट्रगान का अपमान किया था। आप संतोष जी, राष्ट्रवाद की नहीं, बात कर रहे हैं? इनको गलत क्या जानकारी है। राष्ट्रवाद की तिरंगा बात कर झंडा रहे हैं आप? बिल्कुल जब फहराया असली जानकारी मुद्दे दुरुस्त जब कर देश के दीजिए, उठते संतोष जी। हैं, तब इनको जहाँ जहाँ पर राष्ट्रवाद याद आता जहाँ है। पर शासकीय कार्यालय है, अशासकीय कार्यालय है या फिर अलग अलग संगठनों के कार्यालय हैं जिसमें आप आरएसएस भी लाख शामिल सफाई दे है, लीजिए, सभी जगह लेकिन पर तिरंगा ये बात बिल्कुल झंडा फहराया जाता है। इतिहास इसमें से नहीं कहीं बदल कोई सकती कि आप लोगों ने कोई ऐसा छुपाने किया था। वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। फिर और संतोष इनकी जी, गलत अक्सर जानकारी। कांग्रेस के कार्यकर्ता ये क्यों कहते हैं कि आरएसएस के कार्यालय में सालों तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया? किस बिना पर कहते हैं कांग्रेस के लोग? तिरंगा झंडा का फहराने का समय होता है ना। तिरंगा झंडा फहराना 15 अगस्त में फहराइए, 26 जनवरी में फहराइए या ऐसे मौकों पर फहराइए जब देश में कोई बड़ी उपलब्धि आपने हासिल होती किसी है। वो तो नहीं दावा करते हैं कि कभी नहीं और फहराया बाकी- गया। बिल्कुल, इन्होंने गलत अपमान जानकारी किया है था। इनको आरएसएस ये के क्या बारे बात में आरएसएस के करेंगे? बारे में केवल बिल्कुल भी नहीं राष्ट्रवाद पता का है, कोई दिखावा जानकारी करते नहीं हैं, है। केवल राष्ट्रवाद का दिखावा करते हैं। और जो संजय जी कह रहे थे, जिसका जवाब भूपेश बघेल जी ने कहा था, तो बिल्कुल सही कहा था। अभी सुना दे वंदे मातरम पूरा गा करके। संतोष जी, याद है चैलेंज इनको? रिंकी जी दे रही हैं अभी स्वदेश न्यूज के चैनल पर। अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट करें तो आप खुद ही कह रहे हैं कि आप भी आरएसएस से जुड़े रहे। नहीं, देखिए, चैलेंज तो रिंकी जी को मैं करता हूँ कि वो कम से कम 2 स्टेंजा जो इतने सालों से गाती रही हैं, पहले वो सुना दें, फिर मैं पूरी वंदे मातरम आप सुनाऊंगा। क्या पहले 2 चैलेंज स्टेंजा आप करेंगे? सुना आप दीजिए। क्या चैलेंज आप कह रही है ना, करेंगे आपके आप कांग्रेस दूसरों को कार्यालय में राष्ट्रभक्ति का बैठकों ज्ञान में देते हमेशा हैं, वंदे मातरम की दूसरों को 2 स्टेंजा राष्ट्रभक्ति ही का हम ज्ञान गाते हैं। देते 2 हैं स्टेंजा और गा 20 दीजिए, मैं कंपनी भी 2 से स्वयं स्टेंजा सुना चंदा दूंगा। लेते हैं। चलिए। आप लोग 20 कंपनी से स्वयं चंदा लेते हैं और राष्ट्रभक्ति यहाँ सिखाते हैं। गाय को काटने की सलाह आप लोग खुद देते हैं और दूसरों को राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। हिंदू मुस्लिम के को बांटने का कार्य आप लोग स्वयं करते हैं और दूसरों की बात करते हैं। अरे बैन लगा दीजिए ना वोट लेने में मुसलमानों पे, जिस प्रकार का बात आप लोग करते हैं। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, केवल इसी पर तो आपकी राजनीति चलती है। धर्म के नाम पर बांटना है, जाति के नाम पर बांटना है, उसके बाद गीत के नाम पर बांटना है, राष्ट्रगान के नाम पर बांटना है, लेकिन देश के जो जनरली जो मुद्दे हैं उन पर बात नहीं करना है आपको। महंगाई पर बात नहीं करना है आपको, डीजल पेट्रोल पर बात नहीं करना है आपको, रोजगार पर बात नहीं करना है आपको। लेकिन रंकी जी, राष्ट्रभक्ति की अगर बात करें तो उसमें बुराई क्या है? और वो तो संतोष जी तो चैलेंज अभी आपको खुद ही दे रहे हैं, उल्टा चैलेंज बोल रहे हैं 2 स्टेंजा सुना दीजिए। वो भी सुना देंगे 2 स्टेंजा। पहले वो सुना दे, वो पूरा सुनाए ना, बिना देखे पूरा सुनाए। 2 क्यों, वो पूरा सुनाए। हम तो मान रहे हैं कि हम पूरा नहीं सुना पाएंगे, जाइए हम 2 ही पद सुना पाएंगे जो शुरू से हम गाए हैं अब, लेकिन वो पूरा पद बोले तो पूरा सुनाए वो अभी बिना देखे सुनाए पूरा। और ये चैलेंज मुख्यमंत्री के लिए भी है रिंकी जी। बिल्कुल, विष्णुदेव साय जी पूरा बिना देखे सुनाए। ठीक, संतोष जी लास्ट कमेंट। बड़ी बात करते हैं ये लोग, वंदे दूसरों मातरम, पर आरोप लगाते हैं। सुजलाम सुफलाम एक्चुअली क्या है ना कि इन लोगों को जब यहाँ के जो असली जो मुद्दे हैं जिन पर सवाल जनता करती है, तो उस टाइम पे ये लोग जवाब दे संतोष जी, रिंकी जी कह रही पूरा सुनाइए। जो 6 स्टेंजाज हैं, 6 स्टेंजा हैं, पूरे 6 स्टेंजा सुनाइए आप बिना देखे।
कि 6 स्टेंजा में तो आपका पूरा समय खत्म हो जाएगा। अगर आप सुनाएंगे और तो मैं देखिए, समय ले रिंकी लूंगा। को दो संतोष जी दो स्टेंजा अगर आपको ही समय की सुनाए प्रॉब्लम कम से है मैं समय ले लूंगा, आप पूरा सुनाएंगे तो सुनाएंगे पूरा। नहीं, देखिए पूरा स्टेंजा सुनाने का विषय नहीं है, विषय ये है कि आप चलिए, यदि ठीक 2 स्टेंजा की बात कर रही हैं तो 2 स्टेंजा ही सुनाइए कम से कम, वो भी सुना आप दीजिए पहले अगर पूरा आपको याद है सुनाइए, तो। फिर हम 2 सुना देंगे। रिंकी जी सुनाइए उन्होंने पहले 2 पूरा। सुना दिए, कम से कम आप भी 2 लाइन पढ़ ही दीजिए। नहीं 2 क्यों, वो पूरा सुनाए ना भाई, चलिए ठीक है। पूरा सुनाए वो। देखिए अब समय मुझे आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता, अगर आप दोनों में से कोई पूरा सुनाएगा तो मैं जरूर समय ले लूंगा, लेकिन खैर शुरुआत देखिए उन्होंने की राष्ट्रभक्ति है। को साबित शुरुआत करने के उन्होंने लिए की है। कभी भी उसको साबित नहीं किया जाता है, वो तो आपके स्वभाव में बिल्कुल। झलकती है। अब राष्ट्रभक्ति को लेकर दोनों ही दल आपस में भिड़े हुए हैं। देखने वाली बात यह है कि जो चैलेंज का दौर चल पड़ा है कौन एक्सेप्ट करता है। बहुत शुक्रिया संतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रिंकी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के Thank लिए। you. तो आज हम बात कर रहे थे वंदे मातरम पर छाई हुई सियासत की। सियासत तो होगी क्योंकि कर्नाटक में जब विधानसभा सत्र चल रहा था उस दौरान वंदे मातरम गीत के 2 स्टैंजा ही पुलिस बैंड ने धुन बजाई, जिसको लेकर अब बीजेपी आवाज उठा रही है और कह रही है कि गाइडलाइन के अनुसार पूरी धुन सुनाई जानी चाहिए थी। ये राष्ट्र का अपमान है, राष्ट्रभक्ति का अपमान है, जिसको लेकर अब उल्टा कांग्रेस ने ही चैलेंज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को दे दिया है। अब ये चैलेंज एक्सेप्ट होता है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।